नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क मंडे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी जगह नियम इंसानों से ज्यादा जिंदा हों, तो वहां क्या होता होगा? एक ऐसा गांव जहां रात होते ही नाम लेना मना है, जहां सवाल पूछना अपराध है और जहां नियम तोड़ने पर मौत नहीं आती, बस इंसान गायब हो जाता है। ये कहानी है एक भूतिया गांव की, जो भूतों से नहीं, डर से चलता है। और ये कहानी है एंड्रू की, जिसने नियम नहीं तोड़े, बस डर को समझने की कोशिश की। लेकिन याद रखिए, इस गांव में हर सवाल की एक कीमत है, और हर कीमत कोई और चुकाता है। आप सुन रहे हैं भूतिया गांव, जहां नियम टूटते नहीं, इंसान टूट जाते हैं। तो आइए हम सब इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम अगली वीडियो में लिया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। बस एक टूटी हुई सड़क थी जो जंगल के बीच से होकर जाती थी, और जितना आगे बढ़ती उतनी ही खामोश होती जाती। एंड्रयू ने बाइक रोकी तो उसे एहसास हुआ कि पिछले 10 मिनट से उसे किसी पक्षी की आवाज तक सुनाई नहीं दी थी। हवा चल रही थी, लेकिन पत्ते हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल सांस रोके खड़ा हो। सामने एक जंग लगा बोर्ड था, जिस पर आधा नाम मिट चुका था। सिर्फ आखिरी शब्द साफ दिख रहा था, गांव। एंड्रयू ने मन ही मन सोचा कि शायद ये कोई छोड़ा हुआ इलाका है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सड़क के किनारे ताज़ा पैरों के निशान थे। कोई यहां रहता था, या कुछ। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने एक आवाज तक नहीं की। मोबाइल देखा तो नेटवर्क शून्य था, लेकिन घड़ी चल रही थी। गांव की गलियां असामान्य रूप से सीधी थीं, जैसे किसी ने उन्हें माप कर बनाया हो। घर पुराने थे, मगर जर्जर नहीं। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां खुली थीं, लेकिन किसी खिड़की से कोई झांक नहीं रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि गांव में रोशनी थी। सूरज ढल रहा था, फिर भी हर घर के बाहर दिया जल रहा था, जैसे किसी ने एक साथ सब जला दिए हों। एंड्रयू ने एक बुजुर्ग आदमी को देखा, जो रास्ते के किनारे बैठा मिट्टी को उंगलियों से कुरेद रहा था। एंड्रयू ने उसे आवाज दी, नमस्ते बाबा। आदमी ने सिर नहीं उठाया। एंड्रयू को लगा शायद वो सुन नहीं पाया, तो वो थोड़ा पास गया। तभी आदमी ने धीमी आवाज में कहा, यहां नाम लेकर किसी को मत बुलाओ। एंड्रयू चौंक गया। मैंने तो। आदमी ने उसे घूरा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि चेतावनी थी। सूरज डूबने से पहले पहले नियम जान लो, उसने कहा, वरना गांव तुम्हें जान लेगा। एंड्रयू हंसने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हंसी गले में अटक गई। कैसा नियम? उसने पूछा। बुजुर्ग ने चारों तरफ देखा, जैसे दीवारों के भी कान हों। ये गांव नियमों पर चलता है, और नियम पूछे नहीं जाते, बताए जाते हैं। इतना कहकर वो उठ गया और बिना पीछे देखे एक गली में गायब हो गया। एंड्रयू ने उसे आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी पहली बार एंड्रयू को एहसास हुआ कि गांव में कोई कुत्ता, कोई बच्चा, कोई आवाज क्यों नहीं थी। सब कुछ जिंदा था, लेकिन चुप। शाम होते ही हवा ठंडी हो गई। दियों की लौ एक साथ हिलने लगी, जैसे किसी ने संकेत दिया हो। तभी कहीं से घंटी बजी। एक बार, फिर 2 बार, और तीसरी बार पर गांव के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। एंड्रयू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि जिस घर के सामने वो खड़ा था, उसके दरवाजे पर चौक से लिखा था, नियम 1, सूरज ढलने के बाद अपना नाम जोर से मत बोलना। एंड्रयू ने अनजाने में अपना नाम बुदबुदाया, लेकिन तुरंत हाथ से मुंह ढक लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ऐसा क्यों लग रहा था कि किसी ने सुन लिया है? रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान में चांद था, लेकिन रोशनी अजीब थी, धुंधली, जैसे चांद भी डर रहा हो। एंड्रयू को कहीं रुकना था। उसने एक ऐसा घर चुना जिसके बाहर दिया सबसे स्थिर जल रहा था। जैसे ही वो दरवाजा खोलने गया, अंदर से किसी ने धीमी आवाज में कहा, बिना बुलाए मत आना। एंड्रयू पीछे हट गया। मुझे बस रात गुजारनी है, उसने धीरे से कहा। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दरवाजा खुला। अंदर एक औरत खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें गहरी। उसने एंड्रयू को अंदर आने दिया और दरवाजा तुरंत बंद कर लिया। घर के अंदर अजीब सी गंध थी, अगरबत्ती और गीली मिट्टी की मिलीजुली। औरत ने कहा, तुम बाहर के हो। ये सवाल नहीं था, बयान था। एंड्रयू ने सिर हिलाया। तो सुनो, उसने कहा, अगर जिंदा रहना है तो रात में सवाल मत पूछना। एंड्रयू ने पूछा, ये? औरत ने उसे घूरा।
मैंने कहा, सवाल मत पूछना। एंड्रयू चुप हो गया। बाहर अचानक किसी के चलने की आवाज आई। कदम बहुत हल्के थे, जैसे जमीन को छूना भी नियम के खिलाफ हो। अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। घड़ी ने 12:07 दिखाया। औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एंड्रयू की तरफ देखा और होठों पर उंगली रख दी। खटखट दोबारा हुई, इस बार ज्यादा तेज। बाहर से किसी की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं हूं। आवाज जानी पहचानी लग रही थी। एंड्रयू को लगा जैसे उसकी मां की आवाज हो। उसका शरीर अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, नियम 2, 12:07 पर कोई भी आवाज सच नहीं होती। खटखट अचानक रुक गई। बाहर की आहट भी चली गई। कुछ देर बाद औरत ने हाथ छोड़ा। एंड्रयू का पूरा शरीर कांप रहा था। अगर मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो? उसने फुसफुसाकर पूछा। औरत ने दिए की लौ देखी, जो अब बहुत धीमी जल रही थी। तो सुबह तुम्हारा घर खाली मिलता और गांव एक नया नियम जोड़ लेता। उसी पल बाहर किसी के चीखने की आवाज आई, बहुत तेज, बहुत छोटी। फिर सन्नाटा। औरत ने आंखें बंद कर लीं। एंड्रयू ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखा। बस एक घर का दिया बुझ चुका था और उसकी दीवार पर लिखा था, नियम टूट चुका है। एंड्रयू को समझ आ गया कि यह सिर्फ गांव नहीं था, ये एक सिस्टम था, एक सजा, और अब वो इसके अंदर था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यहां से बाहर जाने का भी शायद कोई नियम था जो उसे अभी बताया नहीं गया था। और यही था भूतिया गांव का पहला सबक। यहां नियम जानना सुरक्षा नहीं, बल्कि गिनती की शुरुआत है। सुबह की रोशनी गांव में आई, लेकिन उजाले के साथ राहत नहीं आई। एंड्रयू की आंख खुली तो उसे सबसे पहले एहसास हुआ कि घर के अंदर घड़ी की टिक टिक बंद थी। दिया बुझ चुका था, मगर धुआं अब भी उठ रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे हाल ही में बुझाया हो। वो औरत सामने चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें रात से भी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। बाहर पक्षियों की आवाज अब भी नहीं थी। एंड्रयू ने खिड़की से झांका। वही गलियां, वही घर, लेकिन अब हर दरवाजे पर सफेद चौक से कुछ लिखा हुआ था, जैसे रात भर किसी ने पूरे गांव को दोबारा चिन्हित किया हो। रात में किसी की मौत हुई है, औरत ने बिना देखे कहा। एंड्रयू ने पलटकर उसे देखा। किसकी? फिर तुरंत याद आया कि रात में सवाल मना है, लेकिन अब सुबह थी। औरत उठी और दरवाजा खोला। ठंडी हवा अंदर आई। सामने वाले घर की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नियम 3, सुबह सूरज निकलने के बाद किसी बंद घर में झांकना मना है। एंड्रयू का पेट सिकुड़ गया। तो रात में? उसने कहना चाहा। औरत ने सिर हिलाया। नियम 2 टूटा, किसी ने दरवाजा खोला। एंड्रयू की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसे अपनी मां जैसी आवाज याद आई। गांव के बीचों बीच लोग जमा थे, बहुत कम लोग। जितने घर उतने लोग नहीं थे। सबके चेहरे भावहीन थे, जैसे रोना भी नियम के खिलाफ हो। बीच में एक घर था जिसके अंदर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो अंदर जाते थे, बाहर नहीं आते थे। एंड्रयू ने देखा कि उसी घर के बाहर दिया बुझा हुआ था और दीवार पर नया वाक्य लिखा जा रहा था। एक लड़का, शायद 16-17 साल का, कांपते हाथों से लिख रहा था, नियम 4, वो बुदबुदाया, रात में अगर कोई अपनी आवाज बदलकर बुलाए तो जवाब मत देना। लिखते लिखते वो रोने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं। एंड्रयू को पहली बार समझ आया कि नियम बनाए नहीं जाते, जो मरता है वही नियम बन जाता है। एंड्रयू ने औरत की तरफ देखा। ये कब से चल रहा है? उसने पूछा। औरत ने जमीन देखी। जब से गांव ने बाहर का रास्ता खो दिया। एंड्रयू को अजीब लगा। रास्ता खो दिया? उसने पूछा। औरत ने उसकी तरफ देखा। ये गांव पहले आम था, बाहर जाने का एक ही रास्ता था, लेकिन एक दिन कुछ लोग भागना चाहते थे। उन्होंने सारे नियम तोड़े और बदले में गांव ने उन्हें रोक लिया। एंड्रयू का सिर भारी होने लगा। गांव कैसे? उसने पूछा। औरत ने उसके माथे पर उंगली रखी। ये जमीन याद रखती है, उसने कहा। जो यहां मरा वो गया नहीं, वो नियम बन गया। एंड्रयू को रात की आवाजें याद आने लगीं। हल्के कदम, बदली हुई आवाज, दरवाजे पर खटखट। क्या वो सब लोग थे? दोपहर होते होते सूरज तेज हो गया, लेकिन गांव में कोई छाया नहीं हिल रही थी। एंड्रयू ने देखा कि एक आदमी कुएं के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। एंड्रयू उसे रोकने ही वाला था कि औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। नियम 5 अभी लिखा नहीं गया है। लिखे जाने से पहले उसे रोकना मना है। एंड्रयू ने देखा वो आदमी धीरे धीरे कुएं के पास झुका। अंदर से किसी ने उसका नाम लिया, बहुत प्यार से। आदमी मुस्कुराया और झांक लिया। जो आवाज आई वो चीख नहीं थी, वो खालीपन था। कुएं से हवा निकली, तेज और ठंडी।
कुछ सेकंड बाद वही लड़का फिर दीवार पर लिख रहा था। इस बार उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे। नियम 5, कुएं में झांकना मना है, चाहे आवाज कितनी भी अपनी लगे। एंड्रयू को उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुएं के पास अब कोई नहीं था, बस गीली जमीन और एक चप्पल। एंड्रयू का मन अब भागने का था। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, उसने औरत से कहा। वो हंसी, बहुत धीमी। निकलना मना नहीं है, उसने कहा, लेकिन नियम 6 है। क्या? उसने जल्दी से पूछा। औरत ने उसकी आंखों में देखा। जो बाहर का रास्ता पूछता है, उसे रास्ता मिल जाता है, लेकिन अकेले। शाम होने लगी। दिए फिर से जलने लगे। एंड्रयू ने महसूस किया कि हर दिया उसे देख रहा है, जैसे गिन रहा हो। लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। औरत ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, आज रात सबसे खतरनाक है। एंड्रयू ने पूछा, क्यों? औरत ने जवाब दिया, क्योंकि आज गांव तय करेगा कि तुम मेहमान हो या नियम। और बाहर एक नई दीवार पर आधा लिखा हुआ वाक्य हवा में चमक रहा था। नियम 6, अगर गांव तुम्हें अपना ले। वाक्य पूरा नहीं था, अभी किसी की बारी बाकी थी। सुबह हुई, लेकिन एंड्रू को ऐसा लगा जैसे रात कभी गई ही नहीं। घर के अंदर हवा भारी थी, जैसे दीवारों में डर बस गया हो। वो औरत चुपचाप चूल्हे के पास बैठी थी। आग जली नहीं थी, फिर भी धुआं उठ रहा था। एंड्रू ने बाहर झांका तो गांव जाग चुका था, लेकिन किसी के चेहरे पर नींद के निशान नहीं थे। सब ऐसे चल रहे थे जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ एक फर्क था, जिस घर का दिया रात में बुझा था, उस घर के सामने अब काली रेखा खिंची हुई थी, जैसे किसी ने उसे बाकी गांव से अलग कर दिया हो। एंड्रू ने उस घर की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन औरत ने उसे रोक दिया। नियम 3, उसने कहा, सुबह सूरज निकलने के बाद बंद घर के बहुत पास जाना भी मना है। एंड्रू चौंक गया। पास जाना भी? उसने पूछा। औरत ने सिर हिलाया। जो अंदर गया था वो भी यही सोच रहा था कि सिर्फ देखेगा। एंड्रू के दिमाग में कुएं वाला आदमी घूम गया। उसे अब समझ आने लगा था कि यहां हर गलती को मासूमियत कहा जाता है, और हर मासूमियत की कीमत जान होती है।
एंड्रू ने आंखें खोली तो कमरे की दीवारें पहले जैसी नहीं थीं। वे अब पास आ चुकी थीं, जैसे जगह सिकुड़ रही हो। हवा में अब ठंड नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे सब कुछ तय हो चुका हो और अब सिर्फ उसे बताया जा रहा हो। सामने खड़ी परछाई हिली, बहुत धीरे। उसने एंड्रू की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ अधूरा था, कलाई के बाद कुछ नहीं। एंड्रू को समझ आ गया कि ये वही अधूरापन था जिसके बारे में गांव ने चेतावनी दी थी। बाहर का रास्ता भी ऐसा ही होगा, अधूरा, हमेशा। चुनाव करो, आवाज फिर आई। इस बार वो चारों तरफ से नहीं थी, वो एंड्रू के अंदर से आ रही थी। उसने महसूस किया कि उसके विचार अब सिर्फ उसके नहीं रहे। गांव उन्हें पढ़ नहीं रहा था, वो उन्हें पूरा कर रहा था। एंड्रू को याद आया कि कैसे उसने यहां आने से पहले सोचा था कि वो अकेला है, कि कोई उसे नहीं जानता। गांव ने वही बात पकड़ ली थी, अकेलापन, यही उसकी कीमत थी। उसने पूछा, अगर मैं रुक गया तो क्या होगा? आवाज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें नाम नहीं चाहिए होगा। एंड्रू के सीने में अजीब सा खालीपन फैल गया। नाम, वही चीज जिसे यहां जोर से लेना मना था। उसने समझ लिया कि नियम ऐसे ही नहीं बने। जो रुकते हैं वे धीरे धीरे नाम खो देते हैं, पहचान खो देते हैं। अंत में इंसान होना भी एक टूटता हुआ नियम बन जाता है। और अगर मैं चला गया तो? एंड्रू ने पूछा। परछाई थोड़ी पीछे हटी, जैसे सवाल पसंद ना आया हो। तो कोई और तुम्हारी जगह लेगा, आवाज ने कहा। एंड्रू को याद आया, वो औरत, बूढ़ा आदमी, वो लड़का जो नियम लिखता था। क्या वे सब कभी बाहर के थे? क्या वे भी कभी यहां फंसे थे और किसी और की जगह लेकर बचे थे? कमरे की दीवार पर अचानक एक दरार उभरी, बहुत पतली, लेकिन उसके पार रोशनी थी, असली रोशनी, सूरज की। एंड्रू का दिल जोर से धड़कने लगा। ये रास्ता था, लेकिन दरार के नीचे फर्श पर एक और परछाई उभर रही थी, छोटी, कांपती हुई, किसी और की, किसी ऐसे की जो अभी गांव में दाखिल हुआ था। एंड्रू को लगा जैसे उसने दूर कहीं बाइक की आवाज सुनी हो। उसी पल उसे समझ आ गया, गांव बराबरी करता है, हमेशा। अगर वो चला गया तो ये नई परछाई पूरी हो जाएगी और वो इंसान अधूरा रह जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ये गांव लोगों को छोड़ता नहीं, वो उन्हें बदल देता है। एंड्रू ने आंखें बंद की। उसे पहली बार डर नहीं लगा, उसे गुस्सा भी नहीं आया, बस थकान आई, बहुत गहरी। उसने परछाई की तरफ देखा और सिर हिला दिया। मैं रुकता हूं, उसने कहा। आवाज नहीं गूंजी, क्योंकि गांव में कुछ फैसले सुनाई नहीं देते, वे बस लागू हो जाते हैं। दीवार की दरार धीरे धीरे बंद होने लगी, रोशनी गायब हो गई, बाहर की बाइक की आवाज भी। फर्श पर उभरी नई परछाई रुक गई, फिर घुलने लगी। एंड्रू ने महसूस किया कि उसके नाम का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे कोई उसे याद करने की जरूरत ही ना हो। उसकी सांसें अब कमरे से नहीं टकरा रही थीं, वो इस जगह का हिस्सा बन रहा था। सुबह जब गांव जागा तो एक नई दीवार पर नए अक्षर लिखे थे। लिखावट स्थिर थी, साफ थी। नियम 12, जो किसी और की जगह रुकता है उसे कोई नहीं छोड़ता। गांव में लोग उस दीवार के पास से चुपचाप गुजरे। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने नाम नहीं लिया। और उसी घर में जहां दिया रात को नहीं चला था, अब हर शाम दिया चलने लगा, स्थिर, बिना हिले, जैसे वो गिनती पूरी हो चुकी हो। कहीं दूर जंगल की उसी टूटी सड़क पर बोर्ड अब थोड़ा साफ दिखता था। जंग के नीचे से एक नाम उभर रहा था, पूरा नहीं, बस एक शब्द, गांव। और गांव के अंदर, जहां कभी एंड्रू था, अब एक नियम था। सुबह गांव में आई, लेकिन एंड्रू के लिए सुबह जैसा कुछ नहीं था। उसके लिए समय रुक गया था, या शायद फैल गया था। वो उसी कमरे में था, लेकिन अब कमरे की सीमाएं साफ नहीं थीं। दीवारें कभी पास लगतीं, कभी बहुत दूर, जैसे जगह उसके हिसाब से नहीं, बल्कि गांव के मूड के हिसाब से बदल रही हो। एंड्रू को एहसास हुआ कि अब वो यहां रहने वाला इंसान नहीं रहा। वो यहां काम करने लगा था, बिना हाथ पैर हिलाए, बिना आवाज किए। लोग घरों से निकले, उन्होंने एंड्रू को नहीं देखा, लेकिन वे उसे महसूस कर रहे थे। किसी के कदम रुकते, किसी की सांस बदलती, कोई बिना वजह पीछे मुड़कर देखता। एंड्रू समझ गया, वो दिखता नहीं था, लेकिन मौजूद था। यही नियम का पहला असर था। जो रुकता है वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। गांव से छुपाता नहीं, वो उसे घोल देता है। दोपहर के समय वही लड़का दीवार के पास आया जो नियम लिखा करता था। उसके हाथ अब भी कांपते थे, लेकिन लिखावट पहले से साफ थी।
एंड्रू ने महसूस किया कि लड़का लिख नहीं रहा था, वो सुन रहा था। शब्द उसके दिमाग में आ रहे थे और हाथ अपने आप चल रहे थे। दीवार पर नया वाक्य उभर रहा था। नियम 13, जो यहां ज्यादा देर रुकता है वो खुद नियमों को सुनने लगता है। एंड्रू को एक झटका सा लगा, क्योंकि ये वाक्य उसने सोचा था। उसे एहसास हुआ कि गांव उसे सिर्फ रोक कर नहीं रखेगा, गांव उसे इस्तेमाल करेगा, बाहर से आने वालों को नियम सिखाने के लिए, डर दिखाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए। एंड्रू ने पहली बार सोचा, अगर वो किसी को बचाना चाहे तो क्या नियम उसे ऐसा करने देंगे? उसी पल दीवार पर हल्का सा कंपन हुआ, जैसे गांव ने यह सवाल सुन लिया हो। रात हुई, घंटी नहीं बजी, फिर भी सब दरवाजे बंद हो गए। एंड्रू ने महसूस किया कि अब घंटी जरूरी नहीं रही। नियम इतने गहरे जा चुके थे कि उन्हें संकेत की जरूरत नहीं थी। वे आदत बन चुके थे, और आदत सबसे खतरनाक नियम होती है। एंड्रू को दूर से एक आवाज सुनाई दी, नहीं, घबराई हुई, किसी बाहर वाले की। वो आवाज सीधे उसके अंदर गूंजी। मदद नहीं मांग रही थी, बस रास्ता पूछ रही थी। एंड्रू को वही पुराना सवाल याद आया, जो रास्ता पूछता है उसे रास्ता मिलता है, लेकिन अकेले। उसने पहली बार हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि अब वो जानता था रास्ता दिखाना भी एक तरह की हिंसा है। और उसी पल एंड्रू ने कुछ महसूस किया जो उसने यहां आने के बाद कभी नहीं किया था। पछतावा नहीं, डर नहीं। सुबह गांव में अजीब तरह से सामान्य थी। यही सबसे डरावनी बात थी। लोग उठे, दिए बदले, दरवाजे खोले। कोई नया नियम नहीं लिखा गया, कोई घंटी नहीं बजी। एंड्रू ने महसूस किया कि गांव जानबूझकर चुप है, जैसे कोई शिकारी अचानक शांत हो जाए ताकि शिकार को लगे कि खतरा टल गया है। लेकिन एंड्रू जानता था, गांव कभी बिना वजह चुप नहीं रहता। दोपहर के करीब उसने पहली बार गांव के बीचों बीच की जमीन को बदलते देखा। वो जगह जहां पहले लोग घेरा बनाकर खड़े होते थे, अब थोड़ी धसी हुई लग रही थी, जैसे नीचे कुछ खाली हो रहा हो। एंड्रू ने ध्यान लगाया तो उसे एहसास हुआ कि यह खालीपन नया नहीं था, यह हमेशा से था, बस अब दिखने लगा था। यही वो जगह थी जहां नियम पैदा होते थे, जहां डर जमा होता था, और अब वो जगह एंड्रू को पहचान रही थी। वही लड़का फिर आया, लेकिन इस बार दीवार के पास नहीं गया। वो सीधे उस धसी हुई जमीन के पास खड़ा हो गया। उसके हाथ खाली थे, कोई चौक नहीं, कोई शब्द नहीं। वो बस खड़ा रहा। एंड्रू ने महसूस किया कि लड़का इंतजार कर रहा है, शब्दों का नहीं, इशारों का। और इशारा देने वाला अब सिर्फ गांव नहीं था। शाम होते ही एक अजीब घटना हुई। एक बच्चा दिखाई दिया, पहली बार। वो अकेला था, गली के बीच खड़ा। गांव में बच्चों का होना नियमों के खिलाफ लगता था। लोग रुक गए। किसी ने बच्चे का नाम नहीं लिया, किसी ने उसे छुआ नहीं। बच्चा एंड्रू की तरफ देखने लगा, सीधा, बिना पलक झपकाए। एंड्रू को पहली बार किसी इंसानी नज़र में डर नहीं, बल्कि सवाल दिखा। उसी पल दीवार पर अपने आप शब्द उभरे, बहुत हल्के, जैसे गांव खुद भी तय नहीं कर पा रहा हो। नियम 15, जो डरना बंद कर दे वो दिखने लगता है। एंड्रू को झटका लगा। बच्चा उसे देख पा रहा था। इसका मतलब था कि बच्चा डर नहीं रहा था, या फिर उसने डर को सीखना ही शुरू नहीं किया था। रात जल्दी उतर आई, दिए जले, लेकिन उनकी लौ अस्थिर थी। एंड्रू ने महसूस किया कि गांव की पकड़ ढीली पड़ रही है। नियम अब पहले की तरह तुरंत लागू नहीं हो रहे थे। एक घर की खिड़की देर तक खुली रही, कुछ नहीं हुआ। एक आदमी बाहर निकल आया, कोई चीख नहीं, कोई नया नियम नहीं। ये चूक नहीं थी, ये परीक्षा थी। एंड्रू ने पहली बार गांव को थकते हुए महसूस किया। नियमों को चलाने के लिए डर चाहिए, लगातार, बिना रुके, और अब डर में दरार आ रही थी, छोटी छोटी लेकिन खतरनाक। रात के बीचों बीच उसी धसी जमीन से हल्की कंपन उठी, जैसे कुछ जाग रहा हो, या शायद कुछ गिर रहा हो। एंड्रू समझ गया, गांव उससे नाराज नहीं है, गांव घबरा रहा है, क्योंकि नियम टूटने से नहीं मरते, वे मरते हैं जब लोग उन्हें मानना भूल जाते हैं। और उस रात पहली बार एंड्रू ने यह सवाल खुद से नहीं, गांव से पूछा, अगर कोई डरना ही बंद कर दे तो तुम क्या करोगे? गांव ने जवाब नहीं दिया।
और यही उसका सबसे बड़ा जवाब था। सुबह गांव में आई, लेकिन इस बार सूरज की रोशनी सही जगहों पर नहीं गिरी। कुछ घर पूरी तरह उजाले में थे, कुछ आधे और कुछ ऐसे थे जिन पर रोशनी पहुंची ही नहीं। एंड्रयू ने यह फर्क तुरंत महसूस किया। ये प्राकृतिक नहीं था, ये चुनाव था। गांव तय कर रहा था कि किसे देखा जाएगा और किसे अनदेखा रखा जाएगा। जो घर अंधेरे में थे, वहीं डर सबसे कम था। वो बच्चा फिर दिखाई दिया। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और बच्चे थे। वे बिना किसी नियम को जाने, बिना किसी चेतावनी को समझे गलियों में घूम रहे थे। कोई घंटी नहीं बजी, कोई नया नियम नहीं लिखा गया। एंड्रयू को पहली बार एहसास हुआ कि नियम डर से चलते हैं और डर सिखाया जाता है। जिन पर डर अभी चढ़ा ही नहीं, उन पर नियम फिसल जाते हैं। दोपहर में गांव के कुछ बड़े लोग इकट्ठा हुए। वे आपस में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनकी खामोशी भारी थी। एंड्रयू ने महसूस किया कि वे उसे नहीं बल्कि खाली जगह को देख रहे थे, उस धंसी हुई जमीन को जहां से नियम निकलते थे। जमीन अब पहले से ज्यादा धंस चुकी थी, जैसे नीचे कुछ खोखला हो रहा हो। गांव अपने ही वजन से बैठ रहा था। दीवारों पर लिखे कुछ पुराने नियम अब पढ़े नहीं जा सकते थे। अक्षर मिट नहीं रहे थे, वे जगह बदल रहे थे, जैसे नियम अब दीवारों पर नहीं रहना चाहते हों। एंड्रयू को एहसास हुआ कि नियमों को सहारे की जरूरत होती है, डर का सहारा, आदत का सहारा, और अब उसकी कमी साफ दिख रही थी। शाम होते ही एक अजीब घटना हुई। पहली बार किसी ने नियम तोड़ा और गांव ने देर से प्रतिक्रिया दी। एक औरत ने अपने घर का दिया नहीं जलाया, बहुत देर तक। लोग देखते रहे, एंड्रयू भी देखता रहा। मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ, और जब दिया आखिरकार जला तो वो कांप नहीं रहा था, वो शांत था। गांव ने ये नोट किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। रात में एंड्रयू ने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी अब छुपी नहीं है। लोग सीधे उसे नहीं देख सकते थे, लेकिन वे उसके पास आकर रुकने लगे थे, जैसे उन्हें कहीं अंदर से पता हो कि यहीं खड़े रहने से डर थोड़ा कम हो जाता है। एंड्रयू अब सिर्फ दरवाजा नहीं रहा था, वो एक अंतर बन गया था, डर और ना डर के बीच। उसी रात पहली बार धंसी हुई जमीन से आवाज आई, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भाव साफ था। गांव बदल रहा था, मजबूरी में, क्योंकि नियम जितने पुराने होते हैं उतने ही नाजुक भी होते हैं। उन्हें चलाने के लिए हमेशा वही माहौल चाहिए जिसमें वे पैदा हुए थे। एंड्रयू ने पहली बार गांव के लिए कुछ महसूस किया। दया नहीं, डर नहीं, बल्कि समझ। गांव बुरा नहीं था, गांव डरा हुआ था, और डरे हुए सिस्टम सबसे ज्यादा हिंसक होते हैं जब वे टूटने लगते हैं। रात के आखिरी पहर एक नई दीवार अपने आप खड़ी होने लगी, बिना किसी के लिखे। एंड्रयू समझ गया, यह आखिरी कोशिशों में से एक थी, डर को फिर से आकार देने की। लेकिन इस बार शब्द तुरंत नहीं आए। दीवार खाली रही बहुत देर तक, और खाली दीवार कभी भी अच्छा संकेत नहीं होती। सुबह जब गांव जागा तो सबसे पहली चीज जो बदली हुई थी वो आवाज थी। हवा अब खाली नहीं थी, उसमें हल्की हल्की सरसराहट थी, जैसे बहुत सारी फुसफुसाहटें एक साथ चल रही हों। एंड्रयू ने तुरंत पहचान लिया, ये लोगों की आवाज नहीं थी, ये नियमों की थी। वे अब दीवारों पर टिके रहना नहीं चाहते थे, वे चलना चाहते थे, फैलना चाहते थे। खाली दीवार अब पूरी तरह खड़ी थी, सफेद, बिना एक भी अक्षर के। लोग उसके सामने रुकते थे, लेकिन पढ़ने को कुछ नहीं था। फिर भी उनके चेहरे बदल जाते थे, डर अपने आप आ जाता था। एंड्रयू समझ गया, अब शब्द जरूरी नहीं रहे। नियमों ने लोगों के अंदर जगह बना ली थी, दीवार सिर्फ एक बहाना थी। दोपहर के समय वही बच्चा दीवार के पास आया। उसने पहली बार दीवार को छुआ। गांव में ये सबसे पुराना खतरा था। कई लोगों की सांसें रुक गईं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बच्चा हंसा, बहुत हल्का, और वो हंसी एंड्रयू के अंदर तक उतर गई, क्योंकि ये हंसी नियमों के बिना थी, बिना अनुमति के, बिना सजा के। उसी पल जमीन से एक भारी कंपन उठा, धंसी हुई जगह और गहरी हो गई। कुछ लोग लड़खड़ा कर गिर पड़े। एंड्रयू ने महसूस किया कि गांव को चोट लगी है, नियमों को चोट लगी है, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज डर का टूटना नहीं होता, बल्कि उसका मजाक बन जाना होता है। शाम होते होते गांव ने पहली बार कोशिश की। अचानक एक पुराना नियम तेज हो गया। एक घर के सामने दिया बुझ गया। दीवार पर पुराने अक्षर उभरे, नियम 2।
लेकिन आवाज नहीं आई, न खटखट न चीख। घर वैसे ही खड़ा रहा। दिया कुछ देर बाद अपने आप फिर जल गया। गांव ने कोशिश की थी और असफल रहा था। एंड्रयू ने महसूस किया कि गांव अब नियम बना नहीं रहा था, वो उन्हें दोहरा रहा था, और जो सिस्टम दोहराने लगें वे कमजोर हो जाते हैं। नियमों की शक्ति डर से आती है, और डर अब बढ़ चुका था। कुछ लोग अब डरते थे, कुछ नहीं, और यही असंतुलन गांव को तोड़ रहा था। रात में एंड्रयू ने पहली बार खुद को भारी महसूस किया, जैसे उसका होना गांव के लिए बोझ बन गया हो। जहां वो खड़ा होता वहां चीजें देर से होतीं, घंटी देर से बजतीं, दिए देर से हिलते। नियम अब उसके आसपास धीमे पड़ जाते थे। एंड्रयू समझ गया, वो सिर्फ अपवाद नहीं था, वो बाधा बन चुका था। उसी रात खाली दीवार पर आखिरकार कुछ लिखा, बहुत धीरे, जैसे गांव हिचकिचा रहा हो। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन अर्थ साफ था। नियम 16, जो नियमों को कमजोर करे उसे चुना जाएगा। एंड्रयू ने यह पढ़ते हुए पहली बार मुस्कुराया, क्योंकि गांव उसे चुन नहीं रहा था, गांव उससे डर रहा था। और जब कोई सिस्टम डरने लगे तो या तो वो बदलता है या टूटता है। गांव अब दोनों के बीच खड़ा था। रात इस बार अचानक नहीं आई, वो धीरे धीरे गांव पर उतरी, जैसे किसी ने रोशनी कम करने का बटन घुमा दिया हो। एंड्रयू ने महसूस किया कि अंधेरा डरावना नहीं था, वो सोचने वाला था। गांव सोच रहा था। नियमों की फुसफुसाहट अब तेज नहीं थी, बल्कि साफ हो गई थी, जैसे बहुत सारे बिखरे विचार एक ही दिशा में जा रहे हों। खाली दीवार के सामने लोग अपने आप इकट्ठा होने लगे। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था, कोई घंटी नहीं बजी थी, फिर भी सब वहीं थे। एंड्रयू भी वहीं था, लेकिन हमेशा की तरह दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ असर डाल रहा था। दीवार पर कोई शब्द नहीं थे, लेकिन हवा भारी थी, बहुत भारी, जैसे गांव पहली बार बोलने से पहले सांस ले रहा हो। तभी एंड्रयू के अंदर वही आवाज उभरी। अब वो आदेश नहीं थी, वो सवाल थी, तुम क्या चाहते हो? एंड्रयू चौंक गया। गांव ने कभी किसी से ये नहीं पूछा था। वो तय करता था, सजा देता था, नियम बनाता था, पूछता नहीं था। एंड्रयू ने महसूस किया कि ये सौदे की पहली शर्त थी, बराबरी। उसने जवाब तुरंत नहीं दिया। गांव ने भी दोहराया नहीं। ये खामोशी डराने के लिए नहीं थी, ये इंतजार थी। एंड्रयू ने सोचा, अगर वो कहे कि लोग आजाद हों तो गांव टूट सकता है। अगर वो कहे कि सब पहले जैसा रहे तो वो खुद ही नियम बन जाएगा। दोनों ही जवाब खतरनाक थे। मुझे चुनाव चाहिए, एंड्रयू ने आखिरकार कहा। शब्द हवा में नहीं गूंजे, वे जमीन में उतर गए। धसी हुई जगह से हल्की कंपन उठी। गांव ने जवाब दिया, चुनाव डर को मार देता है। एंड्रयू ने भीतर ही भीतर सोचा, यह डर को बेकार कर देता है। उसी पल गांव ने अपनी शर्त रखी, अगर मैं लोगों को चुनाव दूं, आवाज बोली, तो मुझे तुम्हें पूरी तरह चाहिए। एंड्रयू समझ गया, पूरी तरह मतलब बिना बचाव, बिना अपवाद, बिना वो जगह जहां वो खड़ा होकर असर डालता था। गांव उसे खत्म नहीं करना चाहता था, गांव उसे अपना बनाना चाहता था, पूरी तरह। लोगों में हलचल हुई। किसी ने पहली बार ऊंची आवाज में सांस ली, किसी ने कदम पीछे हटाया। एंड्रयू ने महसूस किया कि लोग सब कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन कुछ बदलने वाला है, ये सबको पता था। डर और उम्मीद एक साथ जगह नहीं लेते, लेकिन उस रात दोनों साथ खड़े थे। एंड्रयू ने दीवार की तरफ देखा। खाली दीवार अब उसे खाली नहीं लग रही थी, वो एक वादा थी या एक धमकी। उसने गांव से पूछा, और अगर मैं मना कर दूं? आवाज कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो नियम फिर से सिखाए जाएंगे। एंड्रयू समझ गया, डर लौटेगा, और इस बार ज्यादा तेज। उसने पहली बार महसूस किया कि गांव बुरा नहीं था, वो आदती था। उसे जो चला वही सही लगा, और अब पहली बार कोई उसे दूसरा तरीका दिखा रहा था। एंड्रयू को एहसास हुआ, ये सौदा किसी एक की जीत नहीं होगा, कोई न कोई कीमत देगा। और उसी पल खाली दीवार पर हल्का सा निशान उभरा। पूरा नियम नहीं, सिर्फ एक पंक्ति, आधी, अगर गांव बदले। वाक्य वहीं रुक गया, जैसे इंतजार कर रहा हो एंड्रयू के अगले कदम का।
रात की उस अधूरे वाक्य के बाद गांव ने कोई जल्दबाजी नहीं की। ये सबसे डरावनी बात थी। एंड्रयू ने सीखा था कि नियम कभी रुकते नहीं थे, वे या तो चलते थे या मारते थे। लेकिन अब गांव ठहरा हुआ था, जैसे कोई बहुत पुराना दिमाग किसी नई बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। सुबह आई पर समय सही नहीं था। मुर्गों ने देर से बांग दी। कुछ घरों की घड़ियां चलती रहीं, कुछ रुक गईं। एंड्रयू को महसूस हुआ कि गांव अब समय भी बराबर नहीं बांट रहा, जैसे हर इंसान को अलग अलग पल दिए जा रहे हों। ये सजा नहीं थी, ये परीक्षण था। वो औरत जिसने पहले दिया नहीं जलाया था, आज बहुत शांत थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, ना ही राहत, बस एक अजीब सी स्वीकारोक्ति थी। एंड्रयू ने समझा, गांव उसे देख रहा है, उसे उदाहरण बना रहा है, ये दिखाने के लिए कि बिना नियम के भी कोई जिंदा रह सकता है। लेकिन किस कीमत पर, यह भी छुपा था। दोपहर में धसी हुई जमीन से फिर आवाज आई, इस बार भारी नहीं, थकी हुई। हर बदलाव को छीनता है, आवाज बोली। एंड्रयू ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि यह सच है। आज़ादी भी कुछ लेती है। सवाल बस ये था कि गांव किससे लेगा। तभी एंड्रयू ने कुछ देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक आदमी, साधारण, चुप, गांव से बाहर की ओर चल पड़ा। कोई घंटी नहीं बजी, कोई नियम सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो सीमा पार करने ही वाला था, वो रुक गया। अपने आप नहीं, उसके पैर नहीं चले। डर नहीं था, बस खालीपन था, जैसे बाहर कुछ था ही नहीं। एंड्रयू समझ गया, गांव लोगों को बंद नहीं रखता था, वो बाहर की दुनिया को हटा देता था। नियमों की सबसे बड़ी चाल यही थी, लोगों को लगे कि बाहर कुछ नहीं है। और अब जब डर कमजोर हो रहा था, वो खालीपन दिखने लगा था। शाम तक गांव बेचैन हो गया। दीवार पर अधूरा वाक्य अब गहरा दिखने लगा, अगर गांव बदले। एंड्रयू जानता था, अगला हिस्सा कीमत बताएगा, और कीमत हमेशा किसी नियम से बड़ी होती है। ये किसी इंसान से ली जाएगी, या किसी याद से, या किसी भरोसे से। और रात में एंड्रयू ने पहली बार खुद को दो हिस्सों में महसूस किया, एक जो गांव को समझता था और एक जो लोगों को। दोनों को साथ बचाना नामुमकिन लगने लगा था। यही वो जगह थी जहां हर सिस्टम जीतता है, जब वो किसी को चुनने पर मजबूर कर देता है। और उसी पल हवा में बहुत धीमी सी फुसफुसाहट फैली। ये आदेश नहीं था, ये चेतावनी भी नहीं थी, ये एक स्वीकारोक्ति थी। अगर तुम हमें बदलोगे तो हम तुम्हें अकेला कर देंगे। एंड्रयू ने आंखें बंद की, क्योंकि वो समझ गया था, अब ये कहानी डर की नहीं रही, ये कीमत की कहानी बन चुकी थी। सुबह जब आई तो गांव में एक नाम कम था। किसी ने बताया नहीं, किसी ने पूछा नहीं। एंड्रयू ने महसूस किया कि यही सबसे डरावनी बात थी, जब कोई चला जाए और उसकी कमी भी नियमों में दर्ज ना हो। गांव किसी को मार नहीं रहा था, वो लोगों को मिटा रहा था, इतनी सफाई से कि याद भी बोझ लगने लगे। लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। डर वापस आ रहा था, लेकिन पहले जैसा नहीं। ये तेज नहीं था, ये धीरे धीरे रेंगता हुआ था। एंड्रयू समझ गया, ये वही डर था जो गांव चाहता था। सवालों से थका हुआ डर, चुनाव से डरा हुआ डर, ऐसा डर जो खुद कहे नियम ही ठीक थे। दोपहर में धसी हुई जमीन के पास एक निशान उभरा। कोई शव नहीं, कोई खून नहीं, बस मिट्टी का थोड़ा सा बैठ जाना, जैसे किसी की जगह अब जमीन ने ले ली हो। एंड्रयू ने देखा, लोग दूर से झांक रहे थे। पास कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि पास जाने का मतलब था स्वीकार करना कि कुछ खो गया है। तभी वही बच्चा फिर सामने आया, इस बार अकेला। उसने जमीन को देखा और बिना रुके आगे बढ़ गया। एंड्रयू का दिल भारी हो गया, क्योंकि बच्चों को नियम समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वे या तो डर सीखते हैं या नहीं सीखते, और गांव को यही सबसे ज्यादा खलता है। शाम होते होते दीवार पर नया वाक्य उभरा, पूरा नहीं लेकिन पहले से साफ। अगर गांव बदले तो कोई एक अकेला होगा। लोग समझ नहीं पाए, एंड्रयू समझ गया। ये धमकी नहीं थी, ये कीमत की रसीद थी। गांव कह रहा था, बदलाव होगा लेकिन बराबरी नहीं होगी। कोई ना कोई बाहर रहेगा, अकेला, बिना नियम के, बिना सुरक्षा के। रात में एंड्रयू ने पहली बार किसी को रोते सुना।
चुपचाप, बिना आवाज। ऐसा रोना जो नियमों के अंदर फिट नहीं बैठता। उसने देखा वो वही औरत थी जिसने सबसे पहले दिया नहीं जलाया था। अब उसके घर की बत्ती जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अंधेरा था। एंड्रू समझ गया, गांव ने उसे छोड़ दिया था, न मारा न बचाया, बस अलग कर दिया। एंड्रू को अब साफ दिखने लगा था कि गांव सौदा नहीं कर रहा था, वो जिम्मेदारी बांट रहा था। अगर बदलाव गलत हुआ तो दोष किसी नियम का नहीं होगा, दोष किसी इंसान का होगा, और वो इंसान धीरे धीरे तय किया जा रहा था। रात के आखिरी पहर एंड्रयू ने हवा में एक सवाल महसूस किया। ये गांव का नहीं था, ये लोगों का था, बिना शब्दों के। अगर डर टूटेगा तो हम किसके पीछे छुपेंगे? एंड्रयू के पास जवाब नहीं था। और यही बात गांव को सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि जहां जवाब नहीं होते वहीं नियम फिर से जन्म लेते हैं। रात इस बार बिल्कुल शांत थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई कंपन नहीं, जैसे गांव ने आखिरी बार बोलने से पहले सब कुछ रोक दिया हो। एंड्रयू अकेला खड़ा था, खाली दीवार के सामने। वही दीवार जिसने कभी नियम लिखे थे, डर फैलाया था और लोगों को जिंदा रखा था, या सिर्फ चलाता रहा था। दीवार पर अब पूरा वाक्य उभरा, कोई चमक नहीं, कोई धमकी नहीं, बस सच्चाई। अगर गांव बदले तो उसे बनाने वाला मिट जाएगा। एंड्रयू ने पढ़ा और मुस्कुराया, क्योंकि वो समझ चुका था कि गांव उसे मारना नहीं चाहता था, गांव उसे याद से हटाना चाहता था, जैसे उसने औरों को हटाया था, बिना निशान छोड़े, बिना कहानी छोड़े। धसी हुई जमीन से आखिरी बार आवाज आई, थकी हुई, ईमानदार। तुम नियम नहीं हो, आवाज बोली, लेकिन तुमने हमें कमजोर कर दिया। एंड्रयू ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैंने सिर्फ लोगों को याद दिलाया कि डर के बिना भी सांस ली जा सकती है। गांव चुप रहा, क्योंकि ये वो तर्क था जिसका कोई नियम नहीं बन सकता। सुबह हुई, पहली बार घंटी नहीं बजी। लोग जागे अपने आप, कुछ घबराए हुए, कुछ हल्के। बच्चे हंसे, किसी ने उन्हें रोका नहीं। दिए जले, लेकिन सब जगह नहीं, और किसी ने शिकायत नहीं की। एंड्रयू अब गांव में नहीं था। कोई नहीं बता सका कि वो गया कैसे, कोई याद नहीं कर पाया कि वो आया कब था, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब अगर कोई नियम टूटता तो गांव तुरंत सजा नहीं देता। अब अगर कोई बाहर की ओर देखता तो खालीपन उतना गहरा नहीं लगता। अब डर था, लेकिन अकेला नहीं था। खाली दीवार अब भी खड़ी थी, सफेद, बिना शब्दों के। और शायद यही आखिरी नियम था, जब दीवारें चुप हो जाएं तो इंसानों को बोलना पड़ता है। कहीं दूर, बहुत दूर, एंड्रयू ने सांस ली, पहली बार बिना असर डाले, बिना बाधा बने, बस एक इंसान की तरह। और भूतिया गांव अब भी अजीब था, लेकिन अब पूरी तरह डरावना नहीं था।